आइए अब हम सुनते हैं कि इस मकान के जो मालिक हैं, मकान बनाने का जब उन्होंने सोचा तो उसके बाद में किस तरह से उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा नक्शा बनाने के दौरान, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका मकान बनाने के दौरान। आइए जानते हैं श्री सोहेल तोमर से। मैंने ये सोचा, पहले मैंने स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में मैंने 1 साल पहले जब प्लॉट लिया, उसके बाद में मैंने काफ़ी सर्च आउट किया। बहुत सारे ऑप्शंस थे। बीकानेर में भी लोग वास्तु नक्शा, सो कॉल्ड वास्तु के हिसाब से नक्शा बना करके देते थे, पर मैंने जनरली ये बेसिक थोड़ा सा नॉलेज पहले गेन किया कि वास्तु होता क्या है। तो देन आई केम टू नो कि उसके अंदर लोग ने जो जिनसे राय करी या किसी ने मुझे बेसिक एक नक्शा बना करके दिया तो वो वास्तु कंप्लाइंट नहीं था, या वो मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्रॉपर वास्तु है ये फॉलो नहीं कर रहे। सब ने मुझसे प्लॉट का साइज़ मांगा और देन उन्होंने मुझे वो नक्शा अपने हिसाब से, जैसे वो अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन्होंने जो अपना उनका जो नॉलेज है उसके बेसिस पे मुझे एक नक्शा बना करके दे दिया वास्तु कंप्लाइंट। उन्होंने जस्ट जनरली मुझसे पूछा कि आपको कितने रूम्स चाहिए और कौन से फ्लोर पे कितना रूम चाहिए और कहाँ पे किचन या कुछ भी, कितनी किचन चाहिए, पेंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, आप आगे फ्यूचर में क्या पर्सपेक्टिव है, आगे क्या लेके जाना चाहते हो, कितने फ्लोर्स तक रखना चाहते हो। ये किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिंपल मुझसे प्लॉट का साइज़ पूछा गया कि आप प्लॉट का साइज़ बता दीजिए, उसके हिसाब से। ना किसी ने मुझसे डिग्री पूछी कि आपके प्लॉट का फेसिंग कौन सा है, कितना डिग्री पर है, ठीक है, लोकेशन क्या है, कुछ भी नहीं। किसी ने जनरल बेसिक जो चीज़ें होती है वो भी किसी ने भी मुझे बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि प्लॉट का साइज़ बता दीजिए, और उसके हिसाब से उन्होंने नक्शा प्लान करके दे दिया। सेकंड पॉइंट सर, उन्होंने किसी ने भी मुझे जो चाहता था कि मेरा कॉर्नर प्लॉट है तो इसके अंदर प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। देन मुझे मेरे मित्र हैं और मेरे सीनियर भी हैं, उनसे मेरे को सर के बारे में पता लगा फिर मैं सर से मिला और देन मुझे एक प्रॉपर वास्तु के हिसाब से नक्शा चाहिए था, वो मुझे आर.के. सुतार सर से प्रॉपर वास्तु का नक्शा मिल पाया। वास्तु को कस्टमाइज करने के लिए किसी और ने आपसे बात नहीं की? मैंने बात की। तो वो जो कस्टमाइजेशन का प्रोसेस था वो आपको कैसा लगा? फर्स्ट टाइम जब आपने मुझसे ये बात पूछी थी कि वास्तु के अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर क्या है, जो भी जनरल स्टेट्स है आप वो उसके बारे में बताइए। एक आपने फॉर्म दिया था और मैंने उस फॉर्म के बेसिस पर मैंने जो भी उसके अंदर जो थी पॉइंट्स वो मैंने एकदम क्लियरली मेंशन किए थे। आपने एक पैरामीटर्स भी बताए थे, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसको इस पैरामीटर के बीच में नहीं, तो एक जनरल अगर क्वेश्चनर होता है तो आदमी समझ ही नहीं पाता है कि इसको अंदर रेटिंग कैसे देनी है, कितने मार्क्स क्या है, वो जनरली हर आदमी नहीं समझ पाता है। आपने पहले तो मुझे प्रॉपर वो परफॉर्मा एक्सप्लेन किया कि मुझे उसके अंदर किस बेसिस पे उसको फिलअप करना है। देन उसके बाद में आपने स्पेसिफिकली उस परफॉर्मा के बेसिस पर आपने मेरे को नक्शा प्लान करके दिया कि यहाँ पे ये चीज़ बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी के अगर फैमिली में कोई एंगर इशू है तो उसके लिए ये जगह बेटर रहेगी, या हेड ऑफ द फैमिली है तो उनके अंदर क्या क्या आपको वो क्या क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं एट दिस इंस्टेंट, वो क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं ताकि उनको सॉर्ट आउट किया जा सके आपके फ्यूचर नक्शे के अंदर। और इसी से ही फिर जो परफॉर्मा फिल किया गया था उसी से मेरा जो मकान का प्रॉपर वास्तु है वो वास्तु को जो है वो प्रॉपरली कस्टमाइज़ किया गया था। जब मैंने इनिशियल फेज़ में जब सोचा था, जब मैंने आपसे ही फर्स्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो मैंने ये सोचा था कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर मेरा बजट क्या रहेगा, क्या विद इन बजट काम हो जाएगा, क्या टाइम कितना लग सकता है, क्योंकि एक आदमी लाइफ में एक बार ही मकान बनाता है, उसके दिमाग में ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मकान में कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो क्या कहीं बीच में रुक तो नहीं जाएगा, कितना लगना चाहिए, मुझे कहाँ पे क्या स्पेंड करना चाहिए, बहुत सारे क्वेरीज थी, बहुत सारी। तो सर ने से मेरी बात करने के बाद में मुझे एक फर्स्टली इन्होंने यही कहा था कि ये आपका एस्टिमेटेड बजट है और हो जाएगा। इन्होंने मतलब सर ने मुझे एक प्रॉपरली ये बता दिया था कि स्मूथली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत स्मूथली हुआ था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे फर्स्ट टाइम जब मेरी प्लिंथ बीम डली थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अब ये काम मतलब आ गया ट्रैक पे, हो जाएगा। फिर कभी थोड़ी सी दिक्कत आती तो मैं सर से राय करता कि सर खाली वास्तु नहीं, मुझे प्रॉपर सिविल के हिसाब से पर्सपेक्टिव और अदर जो भी चीज़ें थी मकान बिल्डिंग से मटेरियल से रिगार्डिंग, या और भी मुझे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ जो मुझे एक एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, जहाँ पे मेरे इंजीनियर को कभी मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है वो सिविल इंजीनियर है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज़ में उनको पता होगा कि नहीं, क्योंकि वो तो किताब के बेसिस पे बुक्स में जो लिखा है वो बता देते हैं। बट जो एक एक्सपर्टाइज जो होता है, जो इतने एज के बाद में एक एक्सपर्टाइज जो हेल्प जो मुझे चाहिए थी, एक्सपर्ट हेल्प, वो प्रॉपर हेल्प मिल पाई। और मेरा काम, जैसे मुझे आज 1 साल मेरे मकान को हुआ है बनते हुए, कल 4 तारीख को मेरे 1 साल हो जाएगा, तो काम ऐसा हुआ है कि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि इतना टीडियस, इतना मतलब नहीं है बर्डन वाला काम जितना लोग सोचते हैं कि मकान बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है एंड ऑल, और वो भी वास्तु के हिसाब से सारी वास्तु के पैरामीटर्स फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें हो गई इतना ईजीली।
स्मूथली हुआ। और कहीं पे मुझे दिक्कत आई तो मैंने तुरंत फ़ोन किया, इन्होंने मुझे बताया, प्रॉपर गाइड किया कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत कॉस्टिंग भी मेरी बची। इवन सर ने मुझे, मेरी पहली बार जब बात हुई थी, सर ने कहा था कि अपन आप डिस्कस ज़रूर करिएगा, हो सकता है अपन उसका कोई ऐसा मतलब सॉल्यूशन निकाल दे कि जहाँ पे आपकी कॉस्टिंग भी बच जाए और समय भी बच जाए। तो बहुत सारी जगह पे मेरी कॉस्टिंग भी बची थी और समय भी बच गया। स्टार्टिंग में जब मैंने ये चीज़ें जो, क्योंकि लेबर को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना और उनके लिए ये हो जाता था कि मतलब कैसे होगा, और मुझे भी ऐसा लगता था कि इनको कैसे समझाऊंगा, ये कैसे काम कैसे होगा। आपने जैसे बताया था कि अपने को ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेबर से मुझे एक दिक्कत आती थी, फिर मैंने सर से बात करी, मैंने कहा सर लेबर नहीं समझ पा रही है, मैं कैसे कहूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये तरीका है, आप इस मेथड के हिसाब से फॉलो करिए। जैसे फॉर एग्जांपल नींवें भरनी है तो उसका खुदाई का क्या क्रम है, भराई का क्या क्रम है। तो सर ने एक प्रॉपर जो लेबर समझ सकती है वो मेथड समझाया, और वही ठेकेदार को समझाया कि भाई ये ऐसे फॉलो करना है। अगर अपन जनरली अगर देख करके चलते तो, और मैं अगर जो सिंपल अगर लैंग्वेज में इन्होंने समझाया तो उसके लिए उसके भी समझने में आसानी हुई, मेरे भी समझने में आसानी हुई। और उसको फॉलो करने से ये हुआ, मुझे बीच में एक बार ऐसे लगने लगा था कि शायद बीच में मुझे काम रोकना पड़ेगा और नहीं हो नहीं पाएगा। फिर सर से मेरी बात हुई, सर ने एक दो सॉल्यूशन बताए कि ये सॉल्यूशन करने से आपका काम स्मूथली चलने लगेगा, आप इसको करके देखिए। और वाकई में मेरे बहुत इम्पैक्ट पड़ा उस बात का। और जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का, सर ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट को आप थोड़ा हल्का रखिए। मुझे ऐसा लगा था कि अभी रुक जाएगा काम, हो सकता है डिले हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली भी थोड़ा सा इशू हुआ। बट वो है कि सर ने जैसे एक सॉल्यूशन जो सजेस्ट किया उसके बेसिस पे मेरा काम अभी स्मूथली चलता गया और कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, दूसरे लोगों को जब वो सोचते थे या मैं बात करता था या वो देखते थे कि मैंने जो वास्तु के हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ, सबको ऐसा लगता था ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट जो मुझे फील हुआ वो मुझे है कि मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैंने बनाया है, मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या है, वो मैं ही समझ सकता हूँ। ये थे सुहेल तोमर जी। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट से बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे जल्द ही। नमस्कार।